Question from NCERT. Question number 9. Prove that y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in interval close interval 0 to pi by 2. आपको ये दिखाना है कि ये दिया गया फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस थीटा. ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया. अब आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है तो डिफ्रेंशिएट करना होगा. तो डी वाई बाई डी एक्स कोसेंट रूल मैंने इसमें लगाया, ये डिफ्रेंशिएशन किया, फिर थीटा का यहाँ 1 हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमने रिजल्ट पाया, यहाँ u बाई वी का मेथड लगा. 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1. अब एलसीएम ले लिया हमने. एलसीएम लेकर के यहाँ इसको एक्सपेंड भी कर लिया. रिजल्ट आया 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ये एक्सपेंड हुआ -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से. नीचे आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मैंने 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया. 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. अब कॉस थीटा ऊपर से कॉमन था. कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. ये तो आप अगर डिफ्रेंसिएशन जानते हैं तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन अब इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझना है. फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन नाउ डी बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपन 2 प्लस कॉस थीटा. आप देखिए कॉस थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो 1 और -1 तक ही रहनी है. तो अब ये क्वांटिटी, अब यहाँ आप 1 लिखें चाहे -1 या उनके बीच का कोई भी नंबर, ये हमेशा 4 से माइनस या प्लस होगा. तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी. यहाँ 4 होने की वजह से ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा. इसी तरह से 2 प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ भी स्क्वायर होने की वजह से ये पूरी क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी. अब डी वाई बाई डी थीटा का साइन जो है वो डिपेंड करेगा कॉस थीटा पे, इस पे डिपेंड करेगा. सो फॉर इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आप जैसा पढ़े हैं डी वाई बाई डी थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0. और ये ग्रेटर देन कब होगा? जब कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होगा. और कॉस थीटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो थीटा किस में लाई करेगा? थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. मीन्स 0 to पाई बाई 2. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में. यहाँ आपको क्लोज इंटरवल दिया गया है. अगर फंक्शन 0 और पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है तभी हम लिखेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल क्लोज्ड 0 to पाई बाई 2. सिंस क्लियरली सिंस गिवन फंक्शन is continuous at theta is equal to 0 and theta is equal to पाई बाई 2. आपको मालूम है कि ये फंक्शन आप 0 और पाई बाई 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है. देयरफॉर इट इज increasing in 0 to pi by 2, hence result. Question number 12. Which of the following functions are strictly decreasing on interval open 0 to pi by 2? First है cos x, second cos 2x, cos 3x and tan x. फर्स्ट हमने कंसीडर किया है लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, देन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड माइनस साइन एक्स. एक्स कहाँ आपको दिया गया है? 0 से पाई बाई 2 में ही चेक करना है. अगर एक्स आपका 0 से पाई बाई 2 में है देन दिस इम्प्लाइज साइन एक्स ग्रेटर देन 0. If sin x greater than 0 then minus sin x less than 0. Minus sin x less than 0 then f dash x minus sin x is equal to f dash x is less than 0. Therefore
this function is strictly decreasing. Therefore cos x is strictly decreasing. Now for b, let fx equal to cos 2x, then f dash x equal to minus 2 sin 2x. अब आपको फिर से चेक करना है इंटरवल. नाउ सिंस x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2, दिस इम्प्लाइज 2x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई. अब अगर x 0 से पाई बाई 2 तक है तो 2x की वैल्यू जो है वो 0 से पाई तक चली जाएगी. अब 0 से पाई तक अगर 2x की वैल्यू है तो आप आगे क्या लिखेंगे? देयरफॉर दिस इम्प्लाइज साइन 2x. अब इस इंटरवल में साइन 2x क्या है? पॉजिटिव. फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, देयरफॉर साइन 2x इज ग्रेटर देन 0. नाउ इफ साइन 2x इज ग्रेटर देन 0 देन माइनस 2 साइन 2x इज लेस. नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने से इनक्वलिटी चेंज हो गई. अब माइनस 2 साइन 2x इज लेस देन 0, देन व्हाट इज माइनस 2 साइन 2x? इट इज f डैश x. f डैश x इज लेस देन 0. इफ f डैश x लेस देन 0, देयरफॉर cos 2x इज, क्या लिखेंगे अब आप? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. Now for third, now see, let fx is equal to cos 3x. Differentiate it. f dash x is equal to minus 3 sin 3x. Now for sin of f dash we check x is given 0 to pi by 2. Since x greater than 0 and less than pi by 2, this implies 3x, आपको 3x के पास जाना है, लेस देन 3 पाई बाई 2. 3x 0 to 3 पाई बाई 2 मीन्स आपका जो इंटरवल है वो यहाँ 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई एंड ये 3 पाई बाई 2. तो एंगल अब आप एक बार ये कंसीडर कीजिए और दूसरी बार हम लोग ये लेंगे, क्योंकि साइन यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होगा और यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव होगा. फिर अब इसको हम अभी ब्रेक करते हैं इंटरवल में. 3x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, एंड दूसरा इंटरवल 3x ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई बाई 2. नाउ x किस इंटरवल में जाएगा? मीन्स ये 0 से पाई बाई 2 का जो इंटरवल है अब वो हम लोग ब्रेक कर दिए हैं. देयरफॉर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2 एंड x ग्रेटर देन पाई बाई 3 एंड लेस देन पाई बाई 2. आपको जो इंटरवल दिया गया था 0 से पाई बाई 2, वो अब दो डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक हो चुका है. मीन्स कैसे ब्रेक हुआ है? अब ये देखिए आप, ये 0, ये पाई बाई 2 और यहाँ पे अब एक पाई बाई 3 मिला. अब 0 से पाई बाई 0 टू पाई बाई 3. अब देखिए x अगर 0 से पाई बाई 3 में है तो 3x आपका 0 से पाई में होगा, और अगर 3x 0 से पाई में है तो साइन पॉजिटिव. मीन्स आपका एक इंटरवल ये बना. अब दूसरा x अगर आपका पाई बाई 3 से पाई बाई 2 में है तो 3x पाई से 3 पाई बाई 2 में होगा,
और अगर 3x पाई से 3π/2 में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन 3x यहाँ पे अब ये नेगेटिव होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब साइन के बारे में बात करते हैं। नाउ व्हेन 3x greater than 0 and less than pi, this implies sin 3x greater than 0, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट ये ग्रेटर देन 0। इफ साइन 3x इज ग्रेटर देन 0 देन माइनस 3 साइन 3x इज लेस देन 0। इफ इट इज लेस देन 0 then f dash x is less than 0. If f dash x is less than 0 then in this interval sin cos 3x is 3s is, अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। बट अगेन व्हेन ये 3x जब आपका 0 से पाई में था, अब दूसरा इंटरवल 3x जब पाई से 3π/2 में लेंगे, 3x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3π/2, देन दिस इम्प्लाइज साइन 3x, अब ये नेगेटिव होगा, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो अब ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब साइन -3 साइन 3x इज ग्रेटर देन 0, देन f dash x is greater than 0, therefore cos 3x is strictly increasing means in an interval 0 to π/2 when x from 0 to π/3 this function is strictly decreasing, when x from π/3 to π/2 cos 3x is strictly increasing, means in whole interval 0 to π/2 somewhere is function strictly increasing and somewhere is strictly decreasing. Now D part, fx इक्वल टू tan x, f dash x इक्वल टू sec स्क्वायर x डिफ्रेंशिएट कर दिया। when x 0 to π/2 this implies first quadrant sec x greater than 0 and also this implies sec square x is greater than 0, then this implies f dash x is greater than 0, therefore tan x is strictly increasing function. अब आप आंसर में क्या लिखेंगे, ए और बी आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकला, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एंड इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब यहाँ पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में सिर्फ यही दोनों फंक्शन होंगे, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एंड इट इज ओनली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो आंसर इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज strictly increasing on interval 1-2। अब आप इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस a, it is strictly increasing. For strictly increasing f dash x greater than 0, therefore 2x plus a greater than 0, then x greater than minus a by 2. And what about x? X is greater than 1 and less than 2, ये आप नोटिस किए रखिए। अब देखिए पूछा क्या है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, मीन्स इट इज ऑल्सो रिटन एज माइनस ए बाई 2 इज लेस देन एक्स, व्हेन
x is greater than 1 and less than 2. The least value of a such that the function fx is strictly increasing in 1, 2. a की लीस्ट वैल्यू बतानी है. दिस क्वांटिटी इज लीस्ट, दिस क्वांटिटी इज लीस्ट व्हेन x इज लीस्ट. अब जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है इट इज़ लेस देन x, तो यहाँ अगर मान लीजिए 1 लिखते हैं तो 1 से लेस होगा, 2 लिखते हैं तो 2 से. तो जो इसकी लीस्ट वैल्यू यहाँ रखी जा सकती है उस पे a की वैल्यू क्या है. तो x की लीस्ट वैल्यू क्या है यहाँ से 1. x की लीस्ट वैल्यू यहाँ से आपको 1 मिलेगा. सो पुट -a/2 इक्वल टू 1. फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ a पुट द लीस्ट वैल्यू ऑफ x, देन वी पुट हियर 1. सो a इक्वल टू -2 and it is your answer.